इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। संविधान पर हमला करके संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशद्रोह किया है, गिरफ्तारी की मांग तेज, नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर, क्या कुछ मामला आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, सीजीआई के सामने पेश हुए हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ईवीएम का मामला उठाया, सीजीआई ने तुरंत ही चुनाव आयोग को जारी कर दिया निर्देश। दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है सीजीआई की तरफ से। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मानते हैं कि देश के अंदर सभी चुनाव बैलेट पेपर के जरिए निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले खबर बताते चले, सीजीआई के सामने पेश हुए सिब्बल और सिंघवी, बोले ईवीएम में तो गड़बड़ी। संजीव खन्ना, सीजीआई ने तुरंत ही चुनाव आयोग को जारी कर दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट एक्शन में, इन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और यहां पर देख सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ही सीजीआई संजीव खन्ना के सामने पेश हुए। उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ से मुद्दे उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े एक बड़े नियम को बदल दिया है, इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए दोनों ने चीफ जस्टिस के सामने अपनी दलीलें रखी। सीजीआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंध में चुनाव आयोग को तुरंत ही नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। यह याचिका कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की तरफ से लगाई गई है, जिस पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। इस याचिका में चुनाव आयोग से जुड़े कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बदलाव को चुनौती दी गई है। दोस्तों कुल मिलाकर की कहा जाए, केंद्र सरकार के संशोधन के बाद अब ईवीएम सुरक्षा के दौरान वहां पर मौजूद सीसीटीवी और चुनाव से जुड़े अन्य दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि आखिर किस बात का डर है चुनाव आयोग और मोदी सरकार को, आखिर क्यों निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती है भाजपा, ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। सीजीआई एक्शन में नजर आए, उन्होंने तुरंत ही नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि सीजीआई को एक्शन लेना ही चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस बीच खबर आ रही है, संविधान पर हमला करके संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशद्रोह किया, राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये देशद्रोह है, गिरफ्तार हो जाते मोहन भागवत अगर किसी और देश में होते। आरएसएस के चीफ के बयान पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के संविधान पर दिए गए बयान को देशद्रोह करार दिया है। उन्होंने कहा कि भागवत का बयान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और संविधान का अपमान है। मोहन भागवत का यह बयान कि भारत को 1947 में सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हर एक भारतीय नागरिक और हमारे संविधान पर हमला है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर आरएसएस पर जोरदार हमला तरीके से किया है और आरएसएस सहित भाजपा बौखला गए राहुल गांधी के हमले पर। इन सबके बीच में दोस्तों दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग को लेकर के एनएसयूआई कार्यालय से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास की ओर मार्च कर रहे एनएसयूआई के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एनएसयूआई ने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। वे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के स्वतंत्रता संबंधी बयान के खिलाफ में प्रदर्शन करते हुए नजर आए और यहां पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है एनएसयूआई के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब मोहन भागवत के खिलाफ में सड़कों पर उतर चुकी है। अगर आप लोग भी मोहन भागवत के बयान का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगने जा रहा है बड़ा झटका। किसानों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर खड़ा। एमएसपी की लीगल गारंटी पर अपना रुख साबित करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया। इस याचिका पर अब सुनवाई 29 जनवरी को होगी। याचिका में कहा गया है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद सरकार ने एमएसपी को लेकर के एक प्रस्ताव प्रदर्शनकारी किसानों को भेजा था, लेकिन सरकार ने किसानों से किया अपना यह वादा पूरा नहीं किया है। यानी कि दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट भी मानने लगा है कि मोदी सरकार ने किसानों को छला है, किसानों से वादा किया लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। यानी कि इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक कार्यक्रम के दौरान सीधे तौर पर मोदी सरकार से कहा था कि किसान आज परेशान हैं, सरकार वादा करती है लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहा है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो सभी लोगों के साथ में भाजपा की सरकार छल ही करती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बड़ा बयान आ चुका है सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जब राम मंदिर बना तब देश को आजादी मिली। वहीं नरेंद्र मोदी को लगता है कि जब 2014 में वे प्रधानमंत्री बने तब देश को आजादी मिली। यह शर्म की बात है। आरएसएस बीजेपी के लोगों को आजादी का दिन इसलिए याद नहीं क्योंकि उन लोगों ने देश की आजादी में कोई योगदान ही नहीं दिया। कांग्रेस को आजादी इसलिए याद है क्योंकि हमारे लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान दी, ठोकरें खाई और घर छोड़े। इसलिए मैं मोहन भागवत जी के बयान की निंदा करता हूं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाला। देश भर में मोहन भागवत का विरोध तेज हो गया है, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, भाजपा बैकफुट पर। तेजस्वी यादव बोले, संघ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अपना कोई भी योगदान नहीं था। ये लोग तो यहाँ पर उनकी चापलूसी करते थे अंग्रेजों की, इसलिए ये अब बाकियों के योगदान को खत्म करने के लिए नए नए प्रपंच कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला दोस्तों किया है और अब मोहन भागवत की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने तक यहाँ पर बयान जारी कर दिया पूरे मामले को लेकर के। दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक बार फिर से फटकार लगा दी है। कानून के खिलाफ में दलीलें देना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर किस मामले में ईडी की सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है खिंचाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह केंद्र सरकार की तरफ से कानून के विपरीत दी गई कानूनी दलीलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी ईडी के इस तर्क को नकारने के बाद की है कि पीएमएलए की धारा 45 का प्रावधान किसी महिला पर लागू नहीं होगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा कानून के विपरीत दी गई दलीलें देने के आचरण को किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईडी को जमकर के लताड़ लगाई गई है। दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार ईडी के खिलाफ में एक्शन एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी राय जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस खबर को लेकर के, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।